हेलो दोस्तों, जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो इस तरीके से मैसेज आता है, आपके मेल आईडी पे मेल आता है और आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है। तो ये आप इसका फोटो देख सकते हैं और ये जब मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ था ये तब का फोटो है और ये मेरी मेल आईडी पे मेल आया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यप्रकाश पचौरिया और आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और अभी रेलवे की ग्रुप डी के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका आ चुका है, जिसमें आपको हर एक अपडेट की हम लेटेस्ट जानकारी दे रहे हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट कराने हैं, जिसके चलते आप अपना रेलवे में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर्म फिल करते समय, आप अपना एक मोबाइल नंबर जो कि आपका खुद का पर्सनल हो वो रखिएगा, क्योंकि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उस पर आपको मैसेज आता है और उसी मोबाइल नंबर पे मैसेज के द्वारा एक ईमेल के द्वारा आप अपनी एक ईमेल आईडी बनवा लीजिएगा। अगर आपकी है तो वही कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं है तो आप अपना जब फॉर्म भरने जाएं साइबर कैफे से या खुद से फॉर्म फिल करें तो आप अपनी एक नई ईमेल आईडी बना लीजिएगा और उस ईमेल आईडी पे आपको मेल भी आता है। जो मैंने आपको फोटो दिखाया वो मेरी ही मेल आईडी पे मेल आया था। तो इस तरीके से जो आरआरबी है उसकी तरफ से आपको मेल आईडी पे मेल दिया जाता है, जिसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि अब आपका जो फिजिकल है उसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया। तो वो सारी जानकारी आपके मोबाइल नंबर के द्वारा और मेल आईडी के द्वारा आपको मेल पे दी जाती है। तो ये आपका पहला जो डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखने वाली बात है वो आपका मोबाइल नंबर की और ईमेल आईडी की। उसके अलावा आपको जो दूसरा ध्यान रखना है वो है आपका आधार कार्ड। तो आधार कार्ड पर आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप अपना फॉर्म फिल करने जाएं तो आपके आधार कार्ड की जो स्पेलिंग है वो आपके 10th की मार्कशीट की स्पेलिंग से मैच होनी चाहिए। कोई भी वर्ड आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए। आप अगर साइबर कैफे से फॉर्म भर रहे हैं तो तब वहां पे इस चीज का ध्यान रखें, या आप अपना खुद से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहां पे भी इस चीज का ध्यान रखें। मैं आपको बता दूं, मैं ये पेपर 2 बार पास कर चुका हूँ और मेरी आपने लास्ट वीडियो में देख ही चुके होंगे, और नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जिनकी भी आधार कार्ड से और 10th की मार्कशीट से आपकी स्पेलिंग मैच नहीं होती है उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है, उनको बाहर कर दिया जाता है ज्वाइनिंग से। तो इस चीज को फॉर्म भरते टाइम विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके आधार कार्ड की स्पेलिंग और आपकी 10th की मार्कशीट की स्पेलिंग सब सेम होनी चाहिए, कोई भी आपके वहां पे मिसमैच नहीं होनी चाहिए, जो कि आपका दूसरा विशेष ध्यान देने वाला पॉइंट है। तीसरा इसमें ध्यान देने वाला जो पॉइंट है उसमें आपकी जो 10th की मार्कशीट है, कुछ बच्चों की जो 10th की मार्कशीट है उसमें भी आपके नाम नाम वगैरह गलत आ जाते हैं, या तो हो सकता है कि खुद के नाम में कोई एक वर्ड मिसमैच हो गया हो या फिर कुछ वर्ड की मिस्टेक हो जाती है। तो 10th की मार्कशीट का विशेष ध्यान रखिएगा, उसमें सारे जो आपके नाम वगैरह हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने 12th पास कर लिया है तो 10th की मार्कशीट में कोई अगर मिस्टेक है तो पहले से कंप्लीट करा के रखिएगा। इसके अलावा आपका जो फोटो है, आप फोटो फॉर्म पे सही लगाइएगा। उसको लेके भी आपके कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और इसमें एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका रिजर्वेशन को लेके है। तो जो भी कैंडिडेट अपना किसी भी तरीके का रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, यानी कि जो एससी और एसटी कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, अगर वो अपना एससी और एसटी, क्योंकि एससी एसटी की जो मेरिट है काफी लो जाती है, तो जो भी अपना बेनिफिट लेना चाहते हैं यानी आपके कम मेरिट पे ही जो क्वालिफाई होना चाहते हैं या हो जाते हैं, तो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं होता है तो आपको फिर जो जनरल वाले कैंडिडेट होते हैं उनमें काउंट किया जाता है और उनके अकॉर्डिंग फिर आपकी मेरिट लगती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, यानी जो भी एस सी या एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर किसी और तरीका आरक्षण लेना चाहते हैं, जैसे आपका ईडब्ल्यूएस आरक्षण होता है, तो उनके पास अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका अपडेट हो, यानी कि उसमें एक डेट दी जाती है कि आपका इस डेट से लेके इस डेट तक के बीच का ही आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो कि आपका मान्य होता है रेलवे के द्वारा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जो भी आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, चाहे वो एस सी एस टी कैटेगरी से हो या फिर इसके अलावा ईडब्ल्यूएस या किसी और तरीके का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपके पास लेटेस्ट का अपडेट किया हुआ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तभी आपको इस चीज का बेनिफिट मिल पाएगा, तभी आप आगे के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, या फिर आपको मेरिट जनरल वाली आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनकी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, और बाकी की आपको किसी भी तरीके की जानकारी के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको डिटेल्स में बताते रहूँगा। और जो रेलवे की वीडियोज़ हैं
उसके मैं आपको अपडेट देता रहूँगा लेटेस्ट, आपको इस तरह की किसी की जानकारी के लिए। और कुछ अगर आपको जानना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और रेलवे की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी।